प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है जैसा हमने इस गीत में गाया है, हम उस प्रभु को कह रहे हैं, प्रभु हम आपके करीब आ गए हैं, हमारी प्रार्थना को सुन, हमारी विनती पर कान लगा। लॉर्ड्स प्रेयर, उस प्रभु की प्रार्थना को हम सीख रहे हैं और उस प्रार्थना को मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 9 वचन से लेकर और लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 वचन से लेकर हम देख सकते हैं। और हमने देखा उस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने उन्हें प्रार्थना का तरीका सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और उसके बाद वो कहता है, तेरा राज्य आए, दाई किंगडम कम। ये तेरा राज्य आए, इस बात पर हम थोड़ा सा मनन करते हैं। ये वास्तव में ये प्रार्थना हमें सिखाती है कि हम इन बातों को जो हम प्रार्थना के रूप में रख रहे हैं, कैसे उनको सीखें और उन्हें अपने जीवन में हम लागू करें। एक सामर्थी ये बातें हैं जो हमारे जीवन में कुछ मायनों को लेकर आती है, कुछ मकसदों को लेकर आती है और हम इस प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब हम ये कह रहे हैं तेरा राज्य आए, तो वास्तव में ये एक ऐसी बात हम प्रार्थना में प्रभु के सामने रख रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि उसका राज्य क्या है। रोमियो 4 उसके 17 को जब पढ़ते हैं, वहां लिखा है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु परमेश्वर का राज्य प्रेम, मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। जब इस बात को हम सीखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर का राज्य, रोमियो 14:17 वचन, 14 अध्याय उसका 17 वचन, माफ कीजिएगा, परमेश्वर का राज्य धर्म है, मेल मिलाप है और आनंद है। अगर उस परमेश्वर के राज्य की हम कामना कर रहे हैं तो एक, हमें धार्मिकता में होना है, दूसरा पीस, मेल मिलाप में होना है और उस आनंद को हासिल करना है जो पवित्र आत्मा से हमें मिलता है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का एक ही तरीका है। देखिए, जैसे हम भारत में रहते हैं, हम भारत के नागरिक हैं क्योंकि हमने भारत में जन्म लिया है और भारत में जो भी यहां की मूलभूत जो नियम है वो सबके ऊपर लागू होते हैं क्योंकि हम भारत के हैं। भारत के एक नागरिक को भारत में जन्म लेना है, तब वो जन्मजात उस भारत का नागरिक बन जाता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करना है तो परमेश्वर के राज्य में जन्म लेना पड़ेगा। और परमेश्वर के राज्य में जन्म लेने का एक ही तरीका है कि उस परमेश्वर के राज्य में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर जन्म लेना। यूहन्ना 1 उसका 12 इस प्रकार कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यानी उसके राज्य में अगर प्रवेश करना है तो उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम जन्म ले सकते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय उसके 3 वचन में यीशु मसीह उस निकोदेमुस को भी यही कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। परमेश्वर का राज्य जब आने की हम प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर का राज्य मेल मिलाप है, आनंद है और धार्मिकता है। और उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का तरीका
परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना है, तो अगर एक व्यक्ति इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले तो उसकी ये प्रार्थना एक पाखंडी प्रार्थना मानी जाएगी, क्योंकि वो खुद उसमें शामिल नहीं होना चाहता, परंतु वो ये कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य आ जाए। तो क्या वो ये प्रार्थना कर रहा है कि तेरा राज्य जब आए तो मैं उसमें से बाहर रहूं? देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों ने उनसे पूछा कि तेरा राज्य कब आएगा, तो लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 19 और 20 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर फरीसियों ने पूछा कि तेरा राज्य कब आएगा? तो यीशु कहते हैं परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता कि कोई कहेंगे वहां है यहां है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। जब हम इस प्रार्थना को कर रहे हैं परमेश्वर का राज्य आए, तो ये एक भविष्य की घटना नहीं है, क्योंकि हम अधिकतर ये बात पर विश्वास कर कर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और वो अपने राज्य को 1000 साल के लिए यहां पर स्थापित करेंगे। उस भविष्यगामी घटना को देखकर हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। जब एक व्यक्ति उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता है, तो मानो वो ये कह रहा है कि आप मेरे राजा हैं, और वहीं वो परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाता है। देखिए, अगर राज्य है तो राजा भी है। अगर हम उस परमेश्वर को अपना राजा मान रहे हैं, इसका मतलब हम उसके राज्य में हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि इस संसार में भी धार्मिकता, इस संसार में भी मेल मिलाप और आनंद के साथ जिया जा सकता है। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहन, ये वास्तव में हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर का राज्य इस संसार में आए। और जब हम इस प्रार्थना को कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये निश्चित करें कि हम उस राज्य का हिस्सा हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि रोमियो 14:17 में जो अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म है, मिलाप है और आनंद है। यानी राइचियसनेस, धार्मिकता। जब धार्मिकता बढ़ती है, परमेश्वर का राज्य वहां प्रकट होता है। जब मेल मिलाप होता है, अगर आप एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं रखते हैं, आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, प्रभु की आत्मा में मैं कहता हूं, अगर आप अपने भाई से बात नहीं कर रहे हैं, आप अपनी पत्नी से या पति से बात नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चों से आप अलग होकर उनको बात नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने कलीसिया के भाई बहनों से आप क्रोधित हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये प्रार्थना कैसे कर सकते हैं कि परमेश्वर का राज्य आए? क्योंकि परमेश्वर का राज्य मेल मिलाप है, पीस और आनंद है जो पवित्र आत्मा से मिलता है। जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में आती है, वो आपको आनंद से भी भरती है। आज उस मेल मिलाप के लिए प्रयत्न करें। उसी रोमियो 14 के 19 में लिखा है, इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम मत बिगाड़। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर आप मेल मिलाप में नहीं हैं, आप उसमें आइए, मेल मिलाप कीजिए, परमेश्वर के राज्य की स्थापना में अपना योगदान दीजिए। तब परमेश्वर का कार्य अद्भुत रूप से हमारे जीवनों के द्वारा इस संसार में प्रकट होगा, और हम ये प्रार्थना कर पाएंगे कि परमेश्वर का राज्य आए। प्रभु यीशु ने जब अपना मुंह खोला प्रचार करने के लिए, उन्होंने जानते हैं क्या कहा? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उस स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का क्राइटेरिया है मन फिराना। और जब मन फिराते हैं, तब हम उस प्रभु यीशु को अपने हृदय में अंगीकार करते हैं और हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाते हैं। आज होने दें,
हमारे अंदर वो परमेश्वर का राज्य स्थापित हो, हमारे अंदर वो आनंद आए जो पवित्र आत्मा से आता है। आज बहुत से प्रियजन दुख में हैं, निराशा में हैं, शांति नहीं है उनके घरों में, उनके हृदयों में, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में शांति और आनंद की बहाली करे। और अगर आप मेल मिलाप में नहीं हैं तो क्षमा कीजिए एक दूसरे को। पतरस को जैसा प्रभु यीशु ने कहा, जब पतरस ने आकर पूछा क्या मैं 7 बार क्षमा करूं यदि मेरा भाई मुझ पर कोई दोष लगाता है या वो अनर्थ करता है, यीशु ने कहा 7 नहीं 7 के 70 गुना। आप जब मेल मिलाप करेंगे वहां परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज इस प्रातःकाल आपका अनुग्रह का हाथ बढ़ाना, आपकी करुणा को आप प्रकट करना और मेल मिलाप की आत्मा को आप भेजना, धार्मिकता की और उस आनंद की जो पवित्र आत्मा से होती है, हर एक हृदयों को भर दे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आपका राज्य आए, और जब हम ये कह रहे हैं हम आश्वस्त हो जाएं कि हम उसमें शामिल हैं। धन्यवाद, आपने इस प्रार्थना को सुना यीशु के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू।